Hello everyone. So we are back with the second part of our lesson number 2. So yesterday or in the previous video we have studied about the land resource, है ना. तो हमारा पूरा चैप्टर क्या था? लैंड, वाटर, सॉइल, नेचुरल वेजिटेशन, वाइल्ड लाइफ. तो अब इनमें से हम सेकेंड पार्ट पे स्विच करते हैं. लैंड हम पढ़ चुके थे पहले, अब हम सेकेंड सॉइल रिसोर्सेज को पढ़ लेते हैं. ठीक है. सो लेट्स स्टार्ट. तो बेसिकली बेटा अगर मैं बात करूं कि सॉइल रिसोर्स क्या होता है, तो इट इज़ द थिन लेयर ऑफ ग्रीनी सब्सटेंस कवरिंग द सरफेस ऑफ द अर्थ. ग्रीनी का मतलब आप कैसे समझोगे कि ग्रीनी सब्सटेंस हम बोलते हैं जिनका लाइक जो जो मिट्टी वहाँ पर अर्थ सरफेस पे अवेलेबल है वो उसकी जो साइज होती है वो लगभग ग्रेन्स की जितनी होती है. ओके. तो लाइक इट इज़ अ थिन लेयर ऑफ ग्रीनी सब्सटेंस. उस अर्थ सरफेस के ऊपर एक थिन लेयर ऑक्यूपाई हो जाती है. ठीक है. तो उसको हम लोग क्या बोल देते हैं? सॉइल रिसोर्स बोलते हैं. ये समझ में आ गया. सॉइल इज मेड अप ऑफ ऑर्गेनिक मैटर, मिनरल्स एंड वेदर्ड रॉक्स फाउंड इन द अर्थ थ्रू द प्रोसेस ऑफ वेदरिंग. अब मुझे पहली तो चीज़ ये बताओ कि आपको भी पता है कि सॉइल किसका बना हुआ होता है? मिनरल्स का. जो रॉक वगैरह टूटते हैं, ठीक है, उसको हम वो उससे क्या बन जाता है? हमारा सॉइल. यहाँ पे क्या लिखा है? थ्रू दी प्रोसेस ऑफ वेदरिंग. तो आपसे क्वेश्चन पूछा जा सकता है वन वर्ड के अंदर कि बताओ व्हाट डू यू मीन बाय वेदरिंग. तो वेदरिंग का मतलब क्या होता है बताओ मुझे? द ब्रेकिंग डाउन ऑफ रॉक्स. ओके. अब ये बिकॉज ऑफ लाइक हम बोलते हैं ना जो क्लाइमेटिक चेंजेस होते हैं या पानी वगैरह की वजह से जो रॉक होते हैं वो पहले एक्सपैंड हो जाते हैं, फिर कंप्रेस होते हैं, फिर एक्सपैंड होते हैं, फिर कंप्रेस होते हैं. तो ये जो मूवमेंट होता है कंटिन्यू रॉक के अंदर, इसकी वजह से उनका ब्रेक डाउन हो जाता है एंड दैट ब्रेकिंग डाउन इज नोन एज वेदरिंग. समझ में आ गया इतना आपको? तो हम लोगों ने क्या पढ़ लिया? सॉइल रिसोर्स पढ़ लिया. ठीक है. सॉइल की डेफिनेशन आपको आ गई. इट इज़ द थिन लेयर ऑफ ग्रेनी सब्सटेंस कवरिंग दी अर्थ सरफेस. ओके. फिर सॉइल किससे बना हुआ है? ऑर्गेनिक मैटर से बना हुआ है, वेदर्ड रॉक से बना हुआ है. और ये जो वेदर्ड रॉक है उनका ब्रेक डाउन कैसे होता है? सॉइल फॉर्मेशन के लिए कौन सा प्रोसेस होता है? वेदरिंग वाला प्रोसेस होता है. ठीक है. तो ये सारी चीज़ क्लियर हो गई आपको. अब इसके बाद में हम क्या देखने वाले हैं बेटा कि अब ये जो सॉइल है फॉर्म कैसे होता है. मैंने अभी आपको बताया कि ये फॉर्मिंग होती है इनकी लाइक क्या बोलते हैं हम, सॉइल की फॉर्मेशन किस पे डिपेंड करती है? क्लाइमेट पे डिपेंड करती है, वेदर रॉक पे डिपेंड करती है. ये सारी चीज़ें हमने पढ़ी ना, तो इनको हम थोड़ा और डिटेल में पढ़ने वाले कि एक्चुअली जो सॉइल है वो किस चीज़ से बनता है. तो सबसे पहली चीज़ देखो यहाँ पे मैंने क्या बताई है. सॉइल फॉर्मेशन इज़ एक्सट्रीमली स्लो प्रोसेस. मतलब अगर मैं बात करूँ तो सॉइल जो है उसको बनने में हज़ारों साल लग जाते हैं. इट टेक्स 100 ऑफ ईयर्स टू फॉर्म 1 सेंटीमीटर ऑफ सॉइल. मतलब अगर ये जो मानो इतनी सी सेंटीमीटर की जो इतनी सी सॉइल अगर डेवलप करनी ना आपको, तो उसके लिए आपको मतलब 100 साल लग जाने वाले हैं. तो आप समझ गए. इसीलिए मैंने बोला था कि हज़ारों साल लग जाते हैं सॉइल फॉर्मेशन के लिए. तो अब सॉइल फॉर्मेशन को कंट्रोल करने वाले फैक्टर्स कौन कौन से हैं? पहले तो इस सॉइल प्रोफाइल से समझो. पैरेंट रॉक, वेदर्ड रॉक, सब सॉइल एंड दी टॉप सॉइल. टॉप सॉइल तो आपको होता है सबसे ऊपर जो हमारे पास फाइन क्वालिटी का जो सॉइल होता है, सबसे बारीक सॉइल जिसको हम कहते हैं. ठीक है. वो हमारे पास वहाँ पे टॉप सॉइल है. तो उसके बाद में सब सॉइल है, वो हल्का सा उससे मोटा होता है. वेदर्ड रॉक और ज़्यादा मोटा होता है. पैरेंट रॉक भी और सबसे ज़्यादा मोटा होता है. अब सी जैसे नाम से समझो बेटा, पैरेंट रॉक जो वो अपना नाम खुद बता रहे हैं कि इसमें क्या फीचर्स होते हैं पेरेंट वाले. अब पेरेंट वाले फीचर से क्या आप समझते हो कि आपके अंदर आज जो भी क्वालिटी आई है वो कुछ लाइक आपके जो लुक्स वगैरह जो आपने लिए हैं, ठीक है, वो सब क्या है? वो इनहेरिटेड है आपके पेरेंट्स से, है ना. तो यहाँ पर अब अर्थ के कंप्रेशन, हीट, प्रेशर, लाइक मेटामॉर्फिक, इग्निशियस जो भी रॉक था यहाँ पे, ठीक है, वो काइंड ऑफ रॉक तो अब बहुत अलग, बहुत आगे ज्योग्राफी में जाकर के पढ़ने वाले हो. पहले यहाँ पे क्या समझना है आपको कि यहाँ जो एक वो बेस प्रोवाइडेड हो गया. पेरेंट रॉक क्या करता है? एक बेस प्रोवाइड कर देता है आपको. अब यहाँ जिस तरह का रॉक होगा ना, आगे उसी तरह का सॉइल डेवलप हो जाएगा. समझ में आ रहा है? वापस से समझो. पेरेंट रॉक जो सबसे बॉटम रॉक होता है वो क्या कर रहा है? इन द फॉर्म ऑफ पेरेंट एक्ट कर रहा है. जैसे उसकी क्वालिटी होगी वो उसी तरीके से ऊपर जो टॉप लेयर पे जो सॉइल बनने वाला है उसकी भी वैसे ही क्वालिटी होने वाली है. अब ये सॉइल किस पे और क्या कौन कौन से फैक्टर पे डिपेंड करते हैं? पेरेंट रॉक तो मैंने आपको बता दिया कि जैसे उसका टेक्सचर होगा, जैसे उसकी केमिकल प्रॉपर्टीज़ होगी, जैसे उसके अंदर मिनरल्स होंगे, उसी तरीके से जब वो ब्रेक डाउन होगा तो वो उसी तरीके का सॉइल वहाँ पे डेवलप करेगा. ओके. अब वो हम डिफरेंट टाइप्स ऑफ सॉइल पढ़ेंगे तब भी आपको और ज़्यादा क्लियर हो जाएगा. क्लाइमेट, अब मैं आपको पता है ना जो रॉक जो वेदरिंग अभी हमने पढ़ी थी, तो वेदरिंग के अंदर मैंने आपको बताया था कि क्लाइमेट का बहुत इंपॉर्टेंट रोल होता है. अब गर्मी होगी तो जो स्टोन है वो कॉन्ट्रास्ट करेगा, सर्दी होगी तो वापस से वो वापस से अपनी ओन शेप में आ जाए. मतलब ये जो रिलैक्सेशन और कॉन्ट्रैक्शन का जो ये नहीं, मैंने थोड़ा हाँ ठीक है. तो ये जो प्रोसेस होता है कंटिन्यू कि एक जगह जहाँ का जो स्टोन है वो बहुत ज़्यादा कॉन्ट्रैक्ट हो जाता है, फिर वापस से रिलीज़ होता है, फिर कॉन्ट्रास्ट हो जाता है, फिर रिलीज़ हो जाता है. तो इसकी वजह से, इस मूवमेंट की वजह से क्या होता है कि स्टोन में ब्रेकिंग डाउन हो जाती है. ओके.
ओके। तो अब रेनफॉल वगैरह भी है जो अपने साथ इरोड कर देती है स्टोन को, फिर वो स्टोन टूट जाता है। तो ये अब आप फैक्टर्स समझने की कोशिश करो कि पेरेंट रॉक भी है, क्लाइमेट भी है, रिलीफ आप समझने की करो। रिलीफ का मतलब होता है एल्टीट्यूड, हाइट की अगर हम बात करेंगे स्लोप की, कि अगर बहुत ज़्यादा हाइट पे तो हमें एक अलग काइंड ऑफ स्टोन मिलता है, और एक अगर हम नीचे जाते हैं लोअर सरफेस पे जाते हैं तो एक अलग, जैसे अगर मैं बात करूँ समझो एल्यूमिनियम सॉइल की अगर हम बात करते हैं तो वो कैसे बनता है, जो रिवर्स आती है वो अपने साथ में बहुत हाई स्लोप से वो अपने साथ एल्यूमिनियम लाती है और उसको एक जगह सेट डाउन कर देती है ना। तो वो एल्यूमिनियम सॉइल बनाता है। मतलब इसी तरीके से आपको समझना है कि हमारे यहाँ पे बहुत अलग अलग फीचर्स हैं, लाइक बहुत सारे ऐसे फैक्टर्स हैं जो उस सॉइल में क्या चीज़ उसमें डिटर्मिन करेंगे, जिसका सॉइल का कलर वगैरह डिटर्मिन किया जाएगा पेरेंट रॉक के थ्रू, किस टेम्परेचर में वो रॉक अभी तक जनरेट हुआ है, उसे क्या मिला है, मैग्मा से वो बना हुआ है, कूलिंग डाउन प्रोसेस से वो बना हुआ है, रेनफॉल कितनी थी वहाँ पे जिसकी वजह से वो ब्रेकिंग डाउन वगैरह हो रही है, रिलीफ कितने हाइट से, अगर मानो कि बहुत सी बात हो जो रॉक्स होते हैं वो हाइट से गिरते हैं तो गिरते गिरते आ जाते हैं, वो नीचे आते आते क्या हो जाते हैं, बिल्कुल टूटने लग जाते हैं ना। तो फ्लोरा एंड फौना भी अगर हाँ हम भी मतलब जो फ्लोरा एंड फौना एनिमल्स हैं फॉरेस्ट में अगर हम मूव वगैरह करते हैं तो हम भी उनको क्या करते हैं, अफेक्ट करते हैं, ठीक है। जैसे वहाँ पे ह्यूमस फॉर्मेशन होता है और रॉक का ब्रेकिंग डाउन होता है और उसकी वजह से सॉइल में कन्वर्जन होता है। टाइमिंग इज़ द मोस्ट इंपॉर्टेंट। अभी हमने स्टार्टिंग में बात कर ली थी कि जो टाइमिंग है वो तो सबसे ज़्यादा इंपॉर्टेंट है, क्योंकि बहुत से जो रॉक्स होते हैं उनको डेवलप होने में बहुत ज़्यादा टाइम लग जाता है, जो सॉइल जो होते हैं उनको बनने में बहुत टाइम लग जाता है। मतलब अगर मैं बात करूँ जो फाइनेस्ट क्वालिटीज़ होती है ना उनको बहुत टाइम लगता है बनने में, उनमें जो फर्टिलिटी होती है वो बहुत धीरे धीरे रिस्टोर हो पाती है, ठीक है। तो अब बेटा आपने अभी तक बहुत पेशेंसली समझने की कोशिश करो मेरे साथ। अभी आपने क्या पढ़ा है, सॉइल क्या होता है, इट इज़ ए थिन लेयर ऑफ ग्रीनी सब्सटेंसेस जो अर्थ सरफेस को कवर करके रखा है। ये बहुत ज़्यादा स्लो प्रोसेस होता है सॉइल फॉर्मेशन का, है ना। और कौन कौन से फैक्टर्स डिपेंडेंट है, पेरेंट रॉक हो गया, क्लाइमेट हो गया, एल्टीट्यूड हो गया, टाइमिंग हो गया, ठीक है। तो ये सारे ऐसे बेसिक फैक्टर्स थे, फ्लोरा एंड फौना ऑल्सो। तो ये सारे ऐसे बेसिक फैक्टर्स थे जो हमारे एरिया के सॉइल को, ठीक है, फॉर्मेशन में डिपेंड करते हैं, उनको हेल्प करते हैं, ठीक है। तो अब हमने इतनी सब सारी चीज़ें पढ़ ली, तो अब हमें नेक्स्ट इसके बारे में और क्या पढ़ना है, टाइप्स ऑफ सॉइल पढ़ना है, सॉइल डिग्रेडेशन क्या होता है, सॉइल कंजर्वेशन क्या होता है। तो टाइप्स ऑफ सॉइल जो है वो हम नेक्स्ट वीडियो में पढ़ने वाला है। टाइप्स ऑफ सॉइल क्यों हमने उसको नेक्स्ट वीडियो में डाला है बेटा, क्योंकि एक तो पहली चीज़ वो थोड़ा सा लेंदी भी है, ठीक है। और सेकेंड इंपॉर्टेंट चीज़ क्या है, टाइप्स ऑफ सॉइल जो है वो आप 10th क्लास के एग्रीकल्चर वाले चैप्टर में फिर से पढ़ने वाले हैं। एग्रीकल्चर जो है वो ज्योग्राफी का 4th लेसन है, आप उसको गो थ्रू करके देखोगे 10th क्लास के अभी, तो आपको अभी से पता चल जाएगा। तो ठीक है, इसीलिए हम उसको उस कंसर्न से अभी पढ़ने के लिए हमने क्या किया, उसको एक सेपरेट वीडियो में डाल दिया, तो वो हम कल पढ़ लेंगे, ठीक है। तो आज के हमारे 2 टॉपिक्स और रिमेनिंग कौन से हुए, सॉइल डिग्रेडेशन एंड सॉइल कंजर्वेशन। तो अब वो हम देखते हैं। सॉइल डिग्रेडेशन का मतलब क्या होता है, डिक्लाइनिंग ऑफ द क्वालिटी, डिग्रेड होना। आपको अब पता है जब आप अभी एक ग्रेड में पढ़ रहे हो, आप एक क्लास में पढ़ रहे हो, तो आप जब प्रमोट होते हो तो आप एक हायर क्लास में जाते हो। अगर आप फेल हो जाते हो, मतलब डिमोटिंग का तो कोई ऐसा, कोई बच्चा जो बहुत ही ज़्यादा पुअर होता है उसे बहुत सी बार डिग्रेड भी कर दिया जाता है। ये टर्म सुनी होगी ना आपने। तो इन टर्म का मतलब क्या होता है कि एक पर्टिकुलर क्वालिटी है उससे भी और ज़्यादा उसकी क्वालिटी लो हो जाना, उसको हम क्या बोलेंगे, डिग्रेडेशन, ठीक है। तो सॉइल डिग्रेडेशन का मतलब होता है सॉइल की कंडीशन, सॉइल की क्वालिटी का और ज़्यादा गिर जाना, ठीक है। द रिमूवल ऑफ टॉप लेयर, हमने अब तक सॉइल की क्या बात की थी कि सॉइल क्या है, जो टॉप मोस्ट लेयर है, ठीक है। तो वो जब टॉप लेयर ही निकल जाती है तो उसको क्या बोला जाता है, सॉइल डिग्रेडेशन बोला जाता है या सॉइल इरोजन बोला जाता है। दोनों टर्म्स में आपको कंफ्यूज नहीं होना है। तो अब सॉइल डिग्रेडेशन से क्या होता है, अब हम इसको इतना पर्टिकुलर स्ट्रेस देके पढ़ रहे हैं कि भाई सॉइल इरोजन हो गया, क्या हो गया, क्या हो गया, दिक्कत क्या हो गई सॉइल इरोजन से। इसकी वजह से जो हमारा टॉप मोस्ट लेयर था जहाँ प्लांट्स ग्रो करते हैं, है ना, ये जो होती है वो पूरी लेयर ख़त्म हो जाती है। अब अगर ये टॉप मोस्ट लेयर ही अगर ख़त्म हो गई है तो जो हमारे मतलब इसके अंदर जो हमारे टॉप मोस्ट लेयर के अंदर जो न्यूट्रिशनल वैल्यू थी, जो मिनरल्स यहाँ पर अवेलेबल थे, वो भी सब वहाँ से गायब हो गए। डैमेज ऑफ द फील्ड, क्योंकि आपको पता है जो टॉप मोस्ट लेयर है, जो सबसे फाइनेस्ट क्वालिटी होता है, उसी के अंदर प्लांट्स ग्रो करते हैं। तो अगर वही नहीं होगा तो क्या होगा, फील्ड्स, प्लांट्स नहीं होंगे तो फील्ड्स डैमेज हो जाएगी, प्लांट की प्रोडक्टिविटी डिक्लाइन होगी, डेजर्टिफिकेशन, अब प्लांट्स ही नहीं होंगे, ट्रीज ही नहीं होगा तो किस में बन जाएगा, डेजर्ट में कन्वर्ट हो जाएगा पूरा एरिया, ठीक है। तो ओवरऑल क्या था, सॉइल हमारे लिए बहुत ज़्यादा ज़रूरी है प्लांट्स की ग्रोथ के लिए, कंप्लीट। अब इस वजह से अब पहले एक और चीज़ मुझे बताओ, सॉइल इरोजन क्या होता है, पता चल गया। सॉइल इरोजन के अगर हो गया सॉइल इरोजन तो हमें दिक्कतें क्या होने वाली वो भी हमें समझ आ गया। पर अब सॉइल इरोजन करता कौन है,
कॉजेज ऑफ सॉइल इरोजन क्या है ना। तो बेटा सॉइल इरोजन जो है वो 2 रीज़न से होता है, कुछ नेचुरल प्रोसेस होते हैं और कुछ ह्यूमन एक्टिविटीज़ की वजह से। नेचुरल प्रोसेस की अगर मैं बात करूँ कि बाढ़ आ गई, फ्लड हो गया, ड्रॉट हो गया, या विंड की वजह से अगर वो उड़ गई, तो ठीक है ये नेचुरल प्रोसेस हो गया। अभी ह्यूमन एक्टिविटीज़ के अंदर देखो कि हम लोगों ने कटिंग, डिफॉरेस्टेशन कर दिया, हम लोगों ने ओवर ग्रेजिंग करवा दी, या एक्स्ट्रा फॉरेस्ट एक्टिविटीज़ कर ली, हम लोगों ने माइनिंग कर ली। तो ये ऐसी रीजंस है, ठीक है, जिनकी वजह से क्या होता है कि हमारी जो टॉप मोस्ट लेयर है वो गायब होने लग जाती है। तो हमारे पास अगर मैं बात करूँ तो सॉइल इरोजन के 2 रीजंस होते हैं, कुछ नेचुरल एक्टिविटीज़ होती है और कुछ ह्यूमन एक्टिविटीज़ होती है। तो आप उनको भी अच्छे से डिफाइन कर सकते हो, है ना। सॉइल कंजर्वेशन, अब हम लोगों ने जब पढ़ा कि भाई सॉइल इतना ज़्यादा ज़रूरी है जिसकी वजह से मतलब हमारा पूरा जो प्लांट है वही अगर ख़त्म हो जाएगा, अगर सॉइल इरोजन हुआ तो पूरा हम डेजर्टिफिकेशन में कन्वर्ट हो जाएगी हमारी पूरी प्लेन। तो इसीलिए हमको क्या करना है, सॉइल को कंजर्व करने की ज़रूरत है। तो सॉइल कंजर्वेशन के हम लोग बारे में पढ़ेंगे। सॉइल कंजर्वेशन का मतलब क्या होता है वो देखो, इट मीन्स प्रोटेक्टिंग सॉइल फ्रॉम इरोजन। सॉइल की जो टॉप मोस्ट क्वालिटी है, उसका जो न्यूट्रिशनल वैल्यू, उसको ख़त्म होने से रोकना, उसको प्रोटेक्ट करना, ठीक है। सॉइल कंजर्वेशन के क्या 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 बेनिफिट है मिलने वाले हमें कि सॉइल की जो फर्टिलिटी है वो भी मेंटेन रहेगी। सॉइल की फर्टिलिटी मेंटेन रहेगी तो प्लांट्स ग्रो कर पाएंगे, प्लांट्स ग्रो कर पाएंगे तो डिजर्टिफिकेशन नहीं होगा, जबकि क्या हो जाएगा, फॉरेस्ट वहाँ पे ग्रो किए जाएंगे। ओके, तो ये प्लांट्स की हेल्थ के लिए बहुत ज़्यादा ज़रूरी है। प्लांट्स अगर जिंदा है तो हम भी अलाइव हैं। ओके, तो इसीलिए अब हमें ना बहुत सारे कंजर्वेशन के मेथड्स डील करना है कि कंजर्वेशन कैसे होता है। तो कंजर्वेशन की अगर मैं मेथड की बात करूँ तो अफॉरेस्टेशन, एक हम पढ़ते थे डिफॉरेस्टेशन। डिफॉरेस्टेशन मतलब कटिंग ऑफ ट्रीज, तो अफॉरेस्टेशन का मतलब क्या हो जाएगा, प्लांटिंग ऑफ ट्रीज। ओके, चेकिंग ओवर ग्रेजिंग। अब ओवर ग्रेजिंग से कैसे होता है ये भी देखो आप। अब बेटा ओवर प्लांट्स जो होते हैं, आपको भी पता है, आपने भी पढ़ी ये चीज़, प्लांट्स क्या करते हैं ना, अपनी रूट्स से सॉइल को बहुत टाइटली होल्ड करके रखते हैं, ठीक है। तो अब जो ये एनिमल्स वहाँ पे ग्रेजिंग के लिए आते हैं, जब ये प्लांट्स को खाने लग जाते हैं, तो ये क्या करते हैं ना, जो मतलब प्लांट्स को डैमेज पहुँचा देते हैं, कि इनको खाते खाते उनकी ग्रेजिंग करते करते वो प्लांट्स खा जाते हैं। तो जो लैंड पहले, जो सॉइल पहले प्लांट ने होल्ड करके रखा होता, अब वो क्या हो गया, वो लूज़ हो गया। अब लूज़ होने की वजह से क्या हुआ कि वहाँ से जैसे ही इजीली कोई विंड ब्लो होगी या कोई भी व्हीकल भी अगर वहाँ से निकलेगा, तो वो जो सॉइल है वो इजीली अब उड़ जाएगा, ठीक है, हवा के साथ में, विंड के साथ में, वो भी वहाँ से चला जाएगा। तो दैट इज चेकिंग ओवर ग्रेजिंग। क्रॉप रोटेशन, अब क्रॉप रोटेशन के अंदर आपको बेटा लेग्यूमिनियस क्रॉप के बारे में समझना है कि लेग्यूमिनियस क्रॉप्स क्या होते हैं। सी, आप लोगों ने नाइट्रोजन फिक्सेशन बैक्टीरिया वगैरह के बारे में पढ़ा होगा, नहीं भी पढ़ा होगा तो आप आगे फर्दर पढ़ लोगे, तो इसको समझने की कोशिश करो। क्रॉप रोटेशन के अंदर क्या होता है कि मानो इसमें क्या होता है ना बेटा, हमारे पास ना लाइक सीजन होते हैं क्रॉप ग्रोइंग के। तो एक सीजन में हमने कुछ क्रॉप्स को ग्रो कर दिया, मानो कि वीट ही हमने ग्रो कर दिया। अब वीट जो है वो क्या करेगा, मतलब उसको लाइक हम बात करते हैं नाइट्रोजन वगैरह, पोटैश वगैरह की बहुत ज़्यादा ज़रूरत होती है। उसने क्या किया, पूरे सॉइल में से मिनरल्स को जो था वो कम्प्लीटली एब्जॉर्व कर दिया। अब हमें सेकेंड में इस तरह के क्रॉप्स को वहाँ पे, इस कॉम्बिनेशन में हमें सेकंड क्रॉप को ग्रो करना पड़ेगा कि वो क्या करेगा, सॉइल को टाइम देगा कि वो अपनी न्यूट्रिशनल वैल्यू को रिस्टोर कर ले। दिस इज क्रॉप रोटेशन। अगर मैं कंटिन्यूसली उसी जगह पे, अगर मैं वीट कंटिन्यू मैं ग्रो करती रही, तो क्या होगा, वीट को जो न्यूट्रिशनल चाहिए, जो अमाउंट ऑफ न्यूट्रिशन वो चाहिए, वो तो एब्जॉर्व कर लेगा और फाइनली वो क्या हो जाएगी, लैंड जो जाएगी वो किस में कन्वर्ट हो जाएगी, वेस्ट में। तो लैंड को हमें एक प्रॉपर टाइम देना है ताकि वो इजीली खुद की क्वालिटी को रिस्टोर कर पाए, तो वो हम एक मेथड से कर पाते हैं, दैट इज क्रॉप रोटेशन। ओके, नेक्स्ट हमारे पास है टेरेस फार्मिंग। टेरेस फार्मिंग भी आपको पता है क्या होता है कि जो माउंटेन्स होते हैं, अब बेटा यही चीज़ मैं आपको समझा रही थी कि जो माउंटेन्स होते हैं वहाँ से जो रिवर्स आती है, वो क्या करती है ना, वो रिवर्स सारे पानी को अपने साथ यहाँ फ्लो करके ले जाती है, और सारे पानी को फ्लो कर ले जाने की वजह से क्या होता है कि वो अपने साथ में सारे मिनरल्स को भी फ्लो करके ले जाती है। तो अब हमने क्या किया है, टेरेसेस को स्लोप्स में कट करना शुरू किया है, दिख रही है ना, ये स्लोप स्लाइसेस में कट करा, ठीक है। तो अब इसकी वजह से क्या होता है ना कि यहाँ पानी जो जाएगा वो यहीं रुक जाएगा, फिर यहाँ वाला पानी जो जाएगा वो यहीं रुक जाएगा, फिर यहाँ वाला पानी जो जाएगा वो यहीं रुक जाएगा। मतलब एक स्टीप होने की वजह से क्या था, वो पूरा पानी जो बह रहा था अब वो थोड़ा धीरे रुक जाएगा उसमें। ओके, वो स्टेप्स में रुक जाएगा। सो इट इज़ अ प्रैक्टिस ऑफ कटिंग डाउन स्टेप्स ऑफ द हिल्स to provide flat land for cultivation and checking of soil erosion. काउंटर प्लोइंग भी सिमिलर है। काउंटर प्लोइंग के अंदर हम लोग क्या करते हैं, द प्लोइंग ऑफ लैंड अलॉन्ग दी काउंटर्स एंड पैरेलल वे ऑफ अप एंड डाउन इंस्टेड ऑफ अप एंड डाउन स्लोप। मतलब ये थोड़ा टेरेस फार्मिंग से है, देखो बेटा आप समझने की जरूरत है। टेरेस फार्मिंग में अप एंड डाउन जो में होता है, लाइक एक लेयर यहाँ बन गई, फिर नीचे लेयर बन गई, फिर नीचे लेयर बन गई,
ठीक है। अब काउंटर प्लोइंग में क्या होती है, वो जो लैंड होती है वो पहले से ही प्लेन होती है ना, तो यहाँ हम लोग अप एंड डाउन में फार्मिंग नहीं करते, अब हम लोग यहाँ पे पैरेलल लाइंस के अंदर करते हैं। अप एंड डाउन वाला तो ये टेरेस फार्मिंग थी, और जो पैरेलल लाइंस में आप ग्रो कर रहे हो वो कौन सी हो रही है आपकी काउंटर प्लोइंग। द प्लोइंग ऑफ लैंड अलॉन्ग दी काउंटर्स, मतलब एक बॉर्डर बना दी, फिर उसके पैरेलल में आपने दूसरी बना दी, फिर आपने दूसरी बना दी। अब इससे क्या होता है, जो विंड का मूवमेंट होता है ना, तो वो क्या होता है, वो कट डाउन हो जाता है, तो विंड अपने साथ में जो सारा सॉइल है वो उड़ा करके नहीं ले जा सकती। ओके, नेक्स्ट आ गया आपके पास रॉक डैम। अब रॉक डैम को आप कैसे समझोगे, ये भी बहुत ईजी है। देखो अब हमने क्या देखा है कि जो रिवर्स आती है स्पीड से आती है, वो अपने साथ सारा मिनरल जो है वो फ्लो करके ले जाती है। तो अब उसी रिवर की जो है ना मतलब स्पीड को हमने रोकने के लिए क्या किया, देखो ये रॉक मतलब ये रिवर फ्लो हो रही थी, तो ये जब रिवर फ्लो हो रही थी तो हमने क्या किया, यहाँ पर एक डैम बना दिया। तो अब इससे जो रिवर का जो मूवमेंट है वो स्लो हो जाता है। अब रिवर का जैसे ही मूवमेंट हो गया, रिवर का मूवमेंट अपने कंट्रोल करने की कोशिश करी, तो क्या हो गया, मतलब अपने साथ जो अब जितने हाई स्पीड पे जो मिनरल्स ले जा रही थी वो अब मिनरल्स को ले जा नहीं पाएंगी। ओके, तो जो इरोजन अभी वाटर की वजह से हो रहा था वो इस तरीके से यहाँ पे रोक लिया गया। रॉक्स आर पाइल्ड अप टू स्लो डाउन द फ्लो ऑफ वाटर, इससे गुली इरोजन नहीं होता है, वाटर इरोजन जिसको हम बोलते हैं। ठीक है, अब नेक्स्ट होता है बेटा मल्चिंग। अब मल्चिंग के अंदर क्या होता है, जैसे आपने देखा भी होगा कि है ना, हम लोग लाइक फॉर एग्जांपल एक ट्री या एक प्लांट को ग्रो करते हैं, उसके आसपास में हम एक बॉर्डर बना देते हैं, और जो मानो जैसे फॉर एग्जांपल कि यहाँ एक देखो, इसको अच्छे से समझने की कोशिश करो कि यहाँ हमने एक प्लांट ग्रो किया, यहाँ हमने एक प्लांट ग्रो किया, यहाँ हमने एक प्लांट ग्रो किया, और यहाँ हमने एक प्लांट ग्रो कर दिया। ठीक है, अब इस प्लांट के बीच का जो सॉइल दिख रहा है ना, इसको हम क्या करेंगे, कवर कर देंगे। अब इसको कवर करने के लिए हम लोग उसके ऊपर कोई भी ऑब्जेक्ट रख देंगे, जैसे अभी देखो, जैसे हमने ये स्टोन्स रख दिए, पेबल्स रख दिया, या फिर हमने इस तरह का कि ये जो है मतलब जो इजीली उड़े नहीं हवा के साथ में, है ना, तो हमने ऐसी चीज़ें वहाँ पे रख दी। एक प्लांट से दूसरे प्लांट में जो डिस्टेंस होता है, उस डिस्टेंस में जो सॉइल होता है उसको हमने किसी ना किसी मटीरियल से कवर कर दिया। ठीक है, तो उसको हम मल्चिंग कहते हैं। मल्चिंग इज एनी टाइप ऑफ मटेरियल दैट इज स्प्रेड और लेड ओवर द सरफेस ऑफ द सॉइल। उस सॉइल के सरफेस पे रख दिया जाता है ताकि जो सॉइल है वो इजीली मतलब बोलते हैं ना, उड़ ना जाए वहाँ से। ओके, तो अभी हम लोगों ने, मैं फिर वापस से थोड़ा सा रिवाइज कर लेते हैं। सॉइल को हम डिस्कस कर रहे थे, हम लोगों ने सॉइल पढ़ा क्या होता है, हम लोगों ने सॉइल डिग्रेडेशन और सॉइल कंजर्वेशन आज कवर किया है। नेक्स्ट क्लास में हम लोग क्या पढ़ने वाले हैं, टाइप्स ऑफ सॉइल। थैंक यू।